रूस और यूक्रेन की जंग को देखकर ऐसा लगा था कि ये जंग रूस और यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा, खासकर कुछ इलाकों को लेकर ही रूस रुक जाएगा। लेकिन पिछले 4 साल में ये एस्केलेशन नेटो देशों तक पहुंच गया है। अब तनाव रूस और नेटो में भी है। दरअसल रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है, जिसे अभी हाल ही में बेलारूस में एक्टिव किया गया था। ओरेशनिक मिसाइल पुतिन का वो यमराज है जिसे कोई नहीं रोक सकता। यह तबाही और मौत का दूसरा नाम है। और इस ऑपरेशन में जब हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो नेटो में हड़कंप मच गया। पुतिन के इरादों ने यूरोप की सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में नेटो अब पुतिन के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। पूर्वी यूरोप में सैन्य अलर्ट बढ़ाया जा रहा है। रूस को कड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ओरेशनिक सिर्फ एक हमला नहीं है, नेटो के लिए अंतिम चेतावनी है। रूस ने एक बार फिर पूरे यूरोप को एटमी चेतावनी देकर हिला दिया है। यूक्रेन पर हमला, लेकिन निशाना सिर्फ यूक्रेन नहीं। ओरेशनिक मिसाइल के पीछे पुतिन का असली मकसद यूरोप को डराना और दबाव में लाना। ओरेशनिक से किया गया हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह था यूरोप और अमेरिका के नाम रूस का सीधा संदेश। ओरेशनिक विस्फोट के बाद रूस और यूरोप के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। राजनीतिक बयान, सैन्य चेतावनियां और अब खुले तौर पर धमकियां। पुतिन ने दो टूक लहजे में कहा, ओरेशनिक को रोका नहीं जा सकता। ये मिसाइल इतनी तेज है, इतनी विध्वंसक है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैक 10 की रफ्तार यानी आवाज से 10 गुना तेज, सेकंडों में शहर तबाह करने की ताकत। यही वजह है कि ओरेशनिक सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि रणनीतिक डर का हथियार है। यूरोप इस वक्त इसलिए भी दहशत में है क्योंकि ताजा हमला लवीव पर हुआ है और लवीव से पोलैंड की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर है। आज लवीव तो कल क्या पोलैंड, ये सवाल यूरोप के हर पावर सेंटर में गूंज रहा है। यूरोप के विदेश नीति प्रमुख
काजा कैलाश का बयान इस डर को और गहरा कर देता है। ओरेशनिक मिसाइल से हमला यूरोप और अमेरिका के लिए रूस की चेतावनी थी। यानी साफ शब्दों में पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर पश्चिम नहीं रुका तो अगला निशाना यूक्रेन से बाहर भी हो सकता है। काजा कैलाश का यह भी कहना कि पुतिन शांति नहीं चाहते। रूस को लगता है कि हर कूटनीतिक दबाव का जवाब मिसाइल से देना होगा। और यही वजह है कि यूरोप में सैन्य हलचल तेज हो गई है। एयर डिफेंस अलर्ट है, सीमाओं पर निगरानी और लगातार इंटेलिजेंस मीटिंग। पोलैंड, बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं। रूस का सीधा संदेश है, यूक्रेन को हथियार दोगे तो जवाब सिर्फ यूक्रेन में नहीं, यूरोप की दहलीज पर मिलेगा। ओरेशनिक के जरिए रूस ने एक बार फिर एटमी साये की याद दिला दी। ये वही डर है जो शीत युद्ध के दौर में था। यूरोप जानता है अगर हाइपरसोनिक मिसाइल चली तो बचाव का वक्त लगभग शून्य होगा। यूक्रेन की जंग अब यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। ओरेशनिक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं, एक चेतावनी है। आज लवीव, कल पोलैंड और परसों पूरा यूरोप। सवाल यही है, क्या दुनिया इस चेतावनी को समझ पाएगी या बहुत देर हो जाएगी? पुतिन के खतरनाक और आक्रामक रवैये ने नेटो को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। नेटो का अगला प्लान तय माना जा रहा है, रूस को चारों तरफ से घेरना और पुतिन के कदमों पर सख्त लगाम लगाना। पूरी यूरोप में सैन्य तैनाती बढ़ाने की तैयारी है। यूक्रेन को घातक हथियार देने पर भी विचार हो रहा है। मैसेज क्लियर है, पुतिन नहीं रुके तो नेटो भी पीछे हटने वाला नहीं है। ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि पुतिन को रोकने की आखिरी चेतावनी है। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच आकर फंसा इटली के ऊपर। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पुतिन से बातचीत करने की पेशकश कर दी है। यानी नेटो के अंदर भी पुतिन को लेकर एक मत नहीं बनती दिख रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, नेटो और यूरोप का अगला कदम क्या होगा? क्या रूस को रोका जा सकेगा? क्या पुतिन के आक्रामक रवैये पर कोई लगाम लगेगी? या फिर पुतिन का आकलन सही साबित होगा कि नेटो इस वक्त कमजोर, बिखरा हुआ और दबाव में है?
सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, वो सीधे सीधे नेटो की एकता को चुनौती दे रहे हैं। और इसकी वजह भी साफ है। पुतिन समझ चुके हैं कि इस वक्त नेटो के भीतर मतभेद गहरे हैं। कुछ देश जंग नहीं चाहते, कुछ देश खुलकर टकराव के पक्ष में नहीं है। ऊपर से अमेरिका का दबाव। अमेरिका नेटो के सहयोगियों को खर्च बढ़ाने और जिम्मेदारी उठाने की खुली चेतावनी दे चुका है। यानी पुतिन के लिए संकेत है कि नेटो के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और यही वजह है कि पुतिन लगातार नेटो को धमका रहे हैं। कभी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात, कभी एटमी हमले की चेतावनी। रणनीति साफ है, डर पैदा करो, दबाव बढ़ाओ और नेटो को फैसला लेने से रोक दो। एटमी धमकी सिर्फ युद्ध का खतरा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है। पुतिन जानते हैं कि नेटो देश एटमी टकराव से सबसे ज्यादा डरते हैं और यही डर पुतिन का सबसे बड़ा हथियार है। पूर्वी यूरोप में हलचल तेज है। पोलैंड, बाल्टिक देश और सीमावर्ती इलाके हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नेटो सिर्फ रक्षा तक सीमित रहेगा या फिर रूस को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा? सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर नेटो ने अब भी कड़ा संदेश नहीं दिया तो पुतिन इसे कमजोरी समझेंगे। पुतिन का आकलन है, यही सबसे सही वक्त है दबाव बढ़ाने का। अमेरिका वेनेजुएला में उलझा हुआ है, यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और नेटो एक सुर में नहीं बोल रहा है। यानी पुतिन को लगता है कि मौका यही है। नेटो के पास विकल्प है, पूर्वी सीमा पर और फौज तैनात करना, यूक्रेन को और आधुनिक हथियार देना, या फिर रूस को साफ चेतावनी की अगला कदम सीधा टकराव होगा। लेकिन हर विकल्प के साथ जोखिम भी है, क्योंकि पुतिन पहले ही एटमी कार्ड मेज पर रख चुके हैं। यही वजह है कि ये जंग अब यूक्रेन की सीमाओं से निकलकर वैश्विक संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। अगर नेटो झुका तो पुतिन का हौसला बढ़ेगा, अगर नेटो डटा तो टकराव बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि यूक्रेन में क्या होगा,
सवाल ये है, क्या नेटो अपनी एकता साबित कर पाएगा? पुतिन दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और एटमी डर दिखा रहे हैं। अब देखना ये है, नेटो झुकता है या इतिहास बदलने का फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।